रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक के समय में बदलाव किया गया है, तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे ये बैठक की जाएगी। तो जल जीवन मिशन की समीक्षा को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आपको बड़ा अपडेट बता दें कि बैठक के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर चोर की पिटाई कर दी गई। हेड कांस्टेबल ने चोर को बेल्ट से पीटा है। उल्टा लटकाकर चोर की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जैसलमेर से ये बड़ी खबर, चोर की पिटाई की गई है। हेड कांस्टेबल ने चोर को बेल्ट से पीटा है। वहीं आपको बता दें कि उल्टा लटकाकर भी चोर की जमकर पिटाई की गई है। तो अब पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एसपी ने इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। सहयोगी श्रीकांत व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है पूरा मामला? मेरी बात मना यार थोड़ा ठोक रखी मिनट में कहीं मना थोड़ा मैंने सर थे रखो यार। और मना मैं श्रीकांत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की अब पुष्टि भी कर ली गई है। इस एसपी अजय सिंह ने थाना अधिकारी सांगड़ से इस वीडियो को जो है वो पुष्टिकरण किया, जिसके बाद इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक पुलिस कर्मी जो है युवक को बेरहमी से बेल्ट से पीट रहा था, जिसके बाद उस हेड कांस्टेबल आसूराम को भी जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया और इस पर विभागीय जांच बिठाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा मामला है, ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी जो है कि बॉम्बे से किराया करके लाई गई थी, जिसके बाद इस गाड़ी को जो है एनडीपीएस मामले में भी अपराधी रावताराम इसमें शामिल बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल आशुराम को 1 जनवरी को सूचना मिली थी कि कुछ युवक मुंबई से एक गाड़ी किराए पर लेकर आए हैं और वे गाड़ी में लगा जीपीएस हटाकर उसको चुरा कर भागे हैं। जिसके बाद जो है आशुराम ने बताया कि जो नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे आरोपियों को लखमड़ा गांव में पकड़ लिया गया था और 2 साथी भी जो है इस गाड़ी में थे। 2 जनवरी को पाली पुलिस को उस युवक को सौंपा था। लेकिन ये वीडियो जो है उसमें कई अन्य लोग भी इसमें जो जानकारी मांगते हुए दिख रहे हैं, उन्हें बताने से इनकार भी किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो बात सामने आई है वो ये है कि इस व्यक्ति को इस तरह खुले में ले जाकर क्यों पीटा गया। अगर कोई आरोपी है तो उसके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन हेड कांस्टेबल द्वारा जो है। जी बिल्कुल श्रीकांत, और वीडियो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से चोर की निर्मम तरीके से पिटाई की जा रही है। ये पिटाई कहीं से भी जायज नहीं है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बीकानेर से आपको बता दें, बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिला है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि मंडी में रखी मूंगफली की फसल भीग गई। कृषि मंडी में भारी बदइंतजाम देखने को मिली है। बारिश से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश ने कहर बरपा दिया है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि मंडी में रखा मूंगफली भीग गया। तो यहां पर इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है। बेमौसम जो बरसात आई है अचानक, और ये अभी फुल सीजन का समय है, तो किसानों की जो बाहर पेड़ भी शेड भी बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन शेड के अलावा यहाँ पूरा माल शेडों के अंदर आ नहीं सकता है। फिर भी किसानों ने माल अचानक बरसात कुछ तेज़ आई है, तेज़ की वजह से किसान जो बाहर ढेरियाँ पड़ी है उसमें नो डाउट किसान के साथ अन्य बरसात हुआ है, नुकसान हुआ है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जिस किसान भाई के नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल जुड़ चुके हैं। विक्रम, प्रशासन की अनदेखी की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो गया। जी, निश्चित रूप से जो मावठ की जो ये बारिश आई है उसके जहाँ किसानों की फसलों को तो काफी फायदा देखा जा रहा है, लेकिन अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की जो कृषि उपज मंडी है वहां पर कल आई जो तेज बारिश की वजह से जो है किसानों की मेहनत जो है वो पानी में तैरती नजर आई, क्योंकि बीकानेर जिले की सबसे बड़ी ये मंडी है जहां पर प्रतिदिन 70 से 80 हजार बोरी की मूंगफली की आवक होती है। तो ऐसे में काफी संख्या में मूंगफली की लेकर किसान यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मंडी प्रशासन है उसकी व्यवस्थाओं की लापरवाही के चलते जो किसान हैं उनको मजबूरन सड़कों पर जो अपना माल रखना पड़ता है। और ऐसे में जब ये मौसम खराब हुआ और बारिश हुई तो जो किसानों की मेहनत की जो फसल थी वो पूरी तरह पानी में, जी बिल्कुल विक्रम, और बारिश को लेकर प्रशासन ने, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट भी जारी किया गया था, इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है? बिल्कुल, किसानों में जो है वो फसल खराब होने के बाद जो है रोज देखा जा रहा है। और ये मौसम की बात नहीं है, बीकानेर मंडी की अगर बात करें तो आम दिनों में भी इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन जो है वो जो 3 शेड यहाँ बनाए गए हैं वहां पर जो माल रखा जाता है उसमें ज्यादातर लोगों का माल यहीं पड़ा रहता है और उसका उठाव नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो है किसानों को वहाँ 3 शेड्स में जगह नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं ये मंडी प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से जो है वो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके से फसल को बारिश से नुकसान हुआ है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में जो है किसानों की मूंगफली मंडी में थी और इससे बड़ी संख्या में जो है किसानों की फसल खराब हुई है और लाखों रुपए का जो है वो नुकसान किसानों को बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक मंडी प्रशासन की तरफ से जो है वो रिपोर्ट नहीं बनाई गई है कि कितनी फसल जो है खराब की हुई है, लेकिन किसानों से जो हमारी बात हुई है उसके आधार पर अधिकांश जो किसान हैं उनकी मूंगफली को ये नुकसान पहुंचा है और किसानों ने जो है वो अब सरकार से उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की नहीं बनाई गई है, लेकिन तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि नुकसान लाखों का हुआ है और ये बड़ी लापरवाही भी है प्रशासन की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर कोरोना के खिलाफ तैयारी की। दौसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और जनता से कोविड-19 गाइडलाइन के पालना की अपील की। साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान दौसा डीएसपी कालूराम मीणा के नेतृत्व में कोतवाली सदर आरएसी और क्यूआरटी की टीमें फ्लैग मार्च में शामिल हुई। ये फ्लैग मार्च कोतवाली थाने से शुरू हुआ जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। और जालौर में कोरोना को लेकर लापरवाही का आलम जारी है। यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग ध्यान नहीं दे रहे। लापरवाही ऐसी कि बिना मास्क के लोग सब्जी मंडियों में खरीदारी कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं की जा रही है। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई सब्जी मंडी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जालौर जिले में लोग हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं है। जिले में जिस तरीके से पिछले साल कोरोना के ब्लास्ट हुए थे उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवेरे सवेरे मंडियों में लोग बेपरवाह खड़े हैं और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते आप साफ तौर से दिखाई देंगे। किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो सब्जी मंडियों में उमड़ती है और ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना होती हुई दिखाई नहीं देती है। ये जालौर जिला मुख्यालय है और यहाँ पर किस तरीके से मंडियों में लोग बेपरवाह खड़े हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सता रही है। हालांकि जब कैमरा शुरू हुआ है तो लोग इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में जालौर जिले के लिए घातक साबित होगी जब लोग बेपरवाह होकर के इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। और वहीं ऐसे में ये लोग जालौर जिले के चिकित्सा महकमे के लिए एक बड़ा सबक बन रहे हैं, बड़ी चुनौती बन रही है कि जिले में जिस तरीके से कोरोना के ग्राफ पिछले साल बढ़े थे, पड़ोसी राज्य गुजरात के बाद जिस तरीके से आंकड़े बढ़े थे, ऐसे में अब लोग हैं पूरी तरीके से बेपरवाह हो गए हैं। किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन सहित तमाम प्रकार की जो है सावधानियां नहीं बरती जा रही है। ये आने वाले दिनों में जालौर जिले के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18,
जालौर। उधर बारां में मानदेय न मिलने से नाराज कोविड सहायकों ने नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण में शहर के स्वास्थ्य सेवा में जुटे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 5 माह से मानदेय नहीं मिला है। नगर परिषद की ओर से करीब 52 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। इनकी नियुक्ति चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने की थी। इनका मानदेय का भुगतान पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को करना है, लेकिन मानदेय न मिलने से नाराज दर्जनों स्वास्थ्य सहायक रात को नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और जोर शोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इनकी मांग है कि जब तक मानदेय राशि नहीं मिलेगी, धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। महीनों से हमारी कोविड स्वास्थ्य सहायक का निरंतर कार्य करने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में सर्दी गर्मी बरसात में कार्य करने के बावजूद हमारा वेतन जारी नहीं हुआ है। आप प्रत्येक सीएचसी के ऊपर बच्चे वाले हैं, एजेड आदमी हैं, उनके ऊपर 50,000 रुपये का बनियों का और क्या नाम लालाओं का सूद इकट्ठा हो गया है। वो कहाँ से चुकाएंगे? और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में धार्मिक स्थलों को लेकर जारी एसओपी के बाद दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहां बालाजी महाराज के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु बिना मास्क के पहुंच रहे हैं, उन्हें मंदिर ट्रस्ट की ओर से मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं मंदिर में फूल, माला, प्रसाद सहित अन्य पूजन सामग्री अंदर ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रेलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स आदि को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही गाइडलाइंस की पालना करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है। और अब खबर कोरोना के खिलाफ तैयारी की। दौसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और जनता से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की अपील की। साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान दौसा डीएसपी कालूराम मीणा के नेतृत्व में कोतवाली, सदर, आरएसी और क्यूआरटी की टीमें फ्लैग मार्च में शामिल हुई। ये फ्लैग मार्च कोतवाली थाने से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः कोतवाली थाने में ही आकर संपन्न हुआ। दौसा में निकाले गए इस फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। वे वापस एक बार फ्लैग मार्च शुरू हो चुके हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है दौसा में। दौसा के जो डीएसपी हैं कालूराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस की टीमें यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। हमारे साथ दौसा डीएसपी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या उद्देश्य है, क्या एक मैसेज दिया जा रहा है? कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी आरएसी की और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि मास्क पहनिए और बचकर रहिए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो भी कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि जो कोविड गाइडलाइन की पालना हो, जो सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है उसकी पालना हो, उसी पालना की जागरूकता के लिए, पालना का एक मैसेज देने के लिए दौसा पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। और यहाँ पर आरएसी, दौसा पुलिस, सदर थाना पुलिस सहित अनेक थानों की पुलिस फ्लैग मार्च कर रही हैं। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि जो गृह विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसकी पालना की जाए, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो काफ़ी खतरनाक साबित होने की संभावना है, उससे पहले ही बचा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल 1 में बड़ी राहत दी है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, जिसके चलते अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसटीसी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल 1 में राहत दी थी, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, जिसके चलते अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।